अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत बेहतरीन स्पीच लेकर आई हूँ। डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान में आ चुके हैं, वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको बुलाया है। कराची में उनकी स्पीच भी हुई। फेमस पाकिस्तानी टिकटॉकर अब्दुल बासित रिंद बहुत अच्छे इन्होंने सवाल किया। तो चलिए उनकी जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक से क्या सवाल करे, इस वीडियो में देखते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ। मेरे माँ बाप जो है मुसलमान थे। मैं एक मासूम बच्चा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जब पैदा हो के जवान हुआ तो मेरा जो दिल है वो उसी चीज़ को तस्लीम करता है जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया। क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ तो मैं इस्लाम को दिल से सच्चा समझता हूँ। अभी जैसे हमारे लक्ष्मण भाई आए थे, एक मासूम बच्चा, उसको कुछ भी नहीं पता कि मज़हब क्या है, रिलीजन क्या है, और वो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हो या हिंदू फैमिली में पैदा हो तो वो उसी चीज़ को फॉलो करता है, उसी चीज़ को उसका दिल मानता है जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया और उसके माइंड में फीड किया हो। तो वो अगर बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो लोगों की मदद भी करता है, ख्याल भी करता है, बहुत नाइस इंसान है। लेकिन अगर वो इस हालत में मर जाता है तो क्या वो जहन्नुम में जाएगा या जन्नत में जाएगा? अगर जहन्नुम में जाएगा तो ये जस्टिस है या इनजस्टिस है? भाई साहब, अपने नाम क्या है आपका? अब्दुल बासित रिंद। अब्दुल बासित रिंद 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 इज अ बलोची कास्ट रिंद है मेरा रिंद जी। रिंद अब्दुल कादिर अब्दुल बासित अब्दुल बासित शेख अब्दुल बासित अच्छे कारी थे माशाल्लाह। सच में भाई अब्दुल बासित ने बहुत अच्छा सवाल किया। बोला मैं मुसलमान खानदान में पैदा हूँ, मेरे वालिदैन मुसलमान थे और है, अल्हम्दुलिल्लाह है। नहीं, आपने थे बोला लेकिन ना गलती रिकॉर्डिंग मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ। है, मुसलमान है। जो उनने पढ़ाया मैंने कबूल किया। हमारे लक्ष्मण भाई हिंदू थे, हिंदू बन गए। अब्दुल बासित ने कहा जो मेरे वालिदैन ने कहा मैंने मान लिया। अब्दुल बासित साहब, अगर आपके वालिदैन आज कहते 2 जमा 2 5, आप मानेंगे? नहीं कहा मैंने मान ये बोलना कि जो भाई। वालिदैन ने कहा मैं मान गया, ये ऐसा नहीं है। बड़े जब होने के बाद बच्चे थे तो शायद मान जाते थे, बराबर। 2 साल की उम्र में माँ ने बोली 2 जमा 2 5, तो अब हाँ बोलेंगे, बराबर कि नहीं? आज बोलेंगे तो अब मानेंगे। वेरी गुड। तो इस्लाम का ये कहना है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तक बच्चा बालिग नहीं होता है उनके ऊपर कलम नहीं लिखे जाएंगे, मतलब वो मासूम है। अगर लक्ष्मण जो है अभी तो बालिग है, 25 साल 30 साल 35 साल पता नहीं, यहां से दूर से दिख रहा नहीं था, लेकिन बालिग तो है ना। अगर कोई गैर मुसलमान हिंदू खानदान में पैदा होता है या ईसाई खानदान में पैदा होता है और बालिग बनने से पहले 10 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा, क्योंकि वो मासूम है। समझ रहे? लेकिन एक इंसान जब बालिग हो जाता है तो उसके वो जिम्मेदार है, वालिदैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। आज की तारीख में मैंने आपसे पूछा, आपके वालिदैन बोलेंगे 2 जमा 2 5, आप मानेंगे? आपने कहा नहीं। उसका मतलब आज आपकी वालिद, आपके वालदा अगर कोई गलत कहेंगे, आपके पास होशो हवास आया, आप उसको कुछ बात में भी आप मान लेंगे गलत चीज को, लेकिन अक्सर गलत चीज को नहीं मानेंगे। आप अपनी वालिद से मोहब्बत करते, वालिदैन से मोहब्बत करते, उसका मतलब नहीं कि आप खिलाफ है उनके, लेकिन अभी आप बालिग बन गए, समझिए। तो ये बोलना कि क्योंकि वालिदैन, कुरान क्या आते, ये काफिर ये नहीं कह सकेंगे कि उनके वालिदैन काफिर थे, ये काफी नहीं है। कुरान क्या आते, तो उसका मतलब अगर बचपन में कोई बच्चे का इंतकाल हो जाता है, चाहे वो मुस्लिम खानदान से गैर मुस्लिम खानदान से, अगर बालिग नहीं होता है तो कलम उन पे नहीं चलती है, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। काफिर एक बार बालिग हो जाते, उनको इल्म हो जाता है, फिर इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा दीनुल फित्र में पैदा होता है, उसके बाद उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बुत परस्ती सिखाते, उसको आग की इबादत करना सिखाते और वो बुत परस्ती करने लगता है।
بچہ ہے تو معاف ہو جائے گا, بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو اگر ایک انسان بالغ ہو گیا 25 سال 30 سال کی عمر میں, شرک کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. پہلا مجھے یہ کہنے کے لیے کہہ دو کہ آپ سمجھتے خالی مسلمان میں پیدا ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. اسلام میں جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا, ایمان, عمل صالحات, ایمان, رائچیس ڈیڈ, وتواصوا بالحق, حق کی طرف بلاؤ اور صبر کی طرف بلاؤ. 4 چیز کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھے انسان ہوئیں گے, نماز پڑھتے ہوئیں گے 5 ٹائم, حج کے لے گئے ہوئیں گے, روزہ رکھتے ہوئیں گے, لیکن اگر آپ دعوت نہیں کریں گے تو عام طور پہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ اللہ کی مرضی, وہ ڈال سکتا ہے, لیکن عام طور پہ آپ جنت نہیں جائیں. اسی طریقے سے کئی غیر مسلم بن رہے لاکھوں کی تعداد میں, اور سمجھ رہے, تو لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم اسلام قبول کر رہے, وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں؟ سر جی جی جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل جائیں گے. اور ایک آدمی آج اگر اسلام قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں اس کے سب گناہ معاف. آپ سے اچھے میرے سے اچھا ہو گئے, ہم کتنے بھی اچھے گناہ تو تھوڑے کرتے ہیں چھوٹے موٹے. تو یہ کہنا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکمہ ہے, لا اکراہ فی الدین, ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں. یہ آپ بولیں گے نہیں لیکن چانسز ہے کہ وہ غیر مسلم اس میں پیدا ہوا تو اس کے اسلام کرنے کے چانسز کم ہے. بالکل صحیح کم ہے. مسلمان ہونے کے بعد بھی آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کیا پیڈوفیلیا کر کے جنت میں جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ تو ہمارے اسلامک ٹیچنگز میں نہیں ہے بالکل. لیکن جنت میں جائیں گے کہ وہ مسلمان اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پیڈوفیلیا کہتے جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں. اگر وہ خاتون صحیح ہے یا پیڈوفیلیا ہے تو ان کا پہلا سوال کا حصہ غلط ہے, وہ مسلمان ہے ہی نہیں. نام سے مسلمان ہے. ہاں نام کے ہوئی ہیں, کلمہ پڑھتے ہوئی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ ہم لوگ دینی ہیں یہ غلط ہے. اگر وہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے ان کو, کوئی بھی گناہ. لیکن یہ کہنا کہ اسلامک ہے, نام کے مسلمان ہوئیں گے یا ناٹ پریکٹسنگ مسلم ہوئیں گے, تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ مسلمان فیملی میں پیدا ہوئے تو جنت کی ٹکٹ مل گئی. یہ ہمیں غلط فہمی ہے. میں بھی جد ہو جو مجھے بھی پتا نہیں میری جنت کی ٹکٹ ہے, اسی لیے محنت کرتا ہوں, رات رات جاگتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ کے رسول ہر روز 70 بار استغفار کرتے تھے. کتنے بار؟ 70 بار. اللہ کے رسول سب سے بہترین انسان دنیا میں, سب سے بہترین مسلمان 70 بار استغفار کرتے تھے. کہتے تھے کہ میرا رب جو مجھے اتنے نعمت دیتا ہے, میں جو کچھ کرتا ہوں معاف کرتا ہے, میں نے استغفار کروں تو کون کرے گا؟ تو یہ آج کے ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو بس جنت کی ٹکٹ مل گئی ہمیں. ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی غیر مسلم پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے کے پہلے مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بالغ بننے کے بعد اس کی غلطی ہے, ہی از ریسپانسبل. آپ جس طریقے سے بولتے 2 جمع 2 5 میں نہیں مانوں گا, تو وہ کیوں ماننا بت پرستی غلط ہے؟ اور میرے حساب سے 2 جمع 2 5 اور بڑی غلطی ہے بنسبت بت پرستی کرنا. سمجھ رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق, ہمارے مالک, جس نے اتنے نعمت دی ہمیں, ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. میتھس میں غلطی کرنا تھوڑی گناہ ہے کیا؟ اگر کوئی مسلم 2 جمع 2 5 بولیں گا جنم میں جائیں گا, آپ بولیں گے بھائی علم نہیں ہے, میتھس میں کمزور ہے, برابر کہ نہیں؟ آپ تھوڑی اس کو مرڈر تھوڑی کر سکتے, آپ اس کو بالکل نہیں کر سکتے نا. تو کون بڑا گنہگار, 2 جمع 2 5 کہنے والا کہ جو کہ بت پرستی کرتا ہے؟ بت پرستی obviously. اللہ نے ہم کو اتنی نعمت دی, برابر, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے. کتنے لوگ شکر ادا کرتے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا گھر دیا, اتنے اچھے کپڑے دی, اتنے اچھے گاڑی دی, کھانا دیا. ہم کتنے بار شکر ادا کرتے, کتنے بار ہم شکر ادا کرتے پانی پینا.
अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते। मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से कितने लोग ने अल्लाह का शुक्र अदा किए कि हमें सांस ऑक्सीजन दे रहा है। कितने लोग ने शुक्र अदा किया, अल्लाह का हाथ ऊपर करो, सांस के लिए, सांस के लिए, सांस के लिए, पानी के लिए नहीं, पानी के लिए नहीं। जो अल्लाह ताला हमें एयर दे रहा है ताकि हम जी सके, आधे घंटे के लिए हमें हवा नहीं मिलेंगे मर जाएंगे, कितने लोग ने शुक्र अदा किया अल्लाह का सांस के लिए। 4-5% है माशाअल्लाह। शायद आपने मेरा लेक्चर सुने, आपने लेक्चर सुने थे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? कौन लोग ने सुने मेरा लेक्चर आज के पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, उससे बड़ी तादाद है। मतलब अपने लेक्चर सुने तो लेक्चर में ही बोलता हूं मैं। यहां जरा वक्त, मैंने साफ कह चुका हूं, मुसलमान फैमिली में पैदा होना जन्नत की टिकट नहीं है, और गैर मुसलमान फैमिली में पैदा होना जहन्नम की टिकट नहीं है। लेकिन उसके लिए ज्यादा मुश्किल होगा ना, जो क्रिश्चियन होगा उसके लिए। आपको लगता है, आपको लगता है, क्योंकि आपको गलत फहमी है कि मैं 100% जन्नत में जाऊंगा। मुझे तो मैं मेहनत क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं दुनिया भर घूम रहा हूं, क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो जन्नत में जाएगा। लेकिन कलमा पे अमल तो करना चाहिए। हम जो मुसलमान के हालात देख रहे, मुझे लगता तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे मेरे जवाब को? जी मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। हम 25% है, कितना? 25%। 2 बिलियन, 2 बिलियन कितने अरब होते? 2 अरब, 2 अरब, 2 अरब, अरब तो बहुत है यहाँ। तो ये हमारी गलत फहमी है। हम गलत फहमी के शिकार है कि हम जन्नत में जाएंगे। हम कह रहे थे इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे गुनाह को माफ करेगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमाते कुरान मजीद में, कोई भी काफिर अल्लाह के जस्टिस को डिनाई नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरे से नाइंसाफ, जिस तरीके से आप बोल रहे हो, वो कहेगा अल्लाह ताला मुझे और एक मौका दे दे। अल्लाह बोलेंगे खत्म हो गया टाइम, इस दुनिया में बहुत मौके दिए, बराबर ना? बहुत से लेक्चर मिले, हो सकता है जाकिर नायक का लेक्चर सुना। अभी मेरे लेक्चर सुनने के बाद लक्ष्मण, मेरे लेक्चर सुनने के बाद बुत परस्ती कंटिन्यू करेगा, आप उसे दोषी ठहरेंगे कि नहीं? बिल्कुल, आपने लॉजिकल बताया कि अगर वो आखिरत में बोलेगा अल्लाह ताला मुझे पता ही नहीं था बुत परस्ती गलत है, अरे मैं तो स्वामी प्रभुपदा की बात माना, वो डॉक्टर जाकिर की बात ने माना। इस्लाम की दावत देना ये हर मुसलमान पे फर्ज है। अगर दावत नहीं दी तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत अच्छे से इन इन्फ्लुएंसर की बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो जितने उनके सवाल थे, सारे सवाल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत लोगों का दिल में ईमान जाग जाएगा। क्या पता बहुत सारे जो गैर मुस्लिम हैं वो ईमान ले आए उनके लेक्चर सुनने के बाद, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम लोगों को इस्लाम कबूल कराया भी है। ये हमारे सामने उनके बहुत सारे ऐसे लेक्चर हैं जो सुनने के बाद ईमान ले आते हैं बहुत सारे गैर मुस्लिम। और ये जो क्वेश्चन था उनका, क्या जन्नत की टिकट है मुसलमानों के पास, या जो काफिर है नॉन मुस्लिम है उनके पास जहन्नुम की टिकट है? ये बात मतलब बहुत सही और बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया। मेन चीज है अपने अमाल, बाकी किसी मुसलमान के पास जन्नत का टिकट है वो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। और जो नॉन मुस्लिम जो हिंदू घराने में पैदा हुआ या सिख घराने में पैदा हुआ तो ये सब तो नहीं कर पाता, तो वो क्या जहन्नुम में जाएगा? तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने जो सवाल का जवाब दिया बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो। आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानिल्लाह।